हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 7.3 आरंभ करेंगे। चलिए सबसे पहले उसके हम प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, अर्थात पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब है हिंदी में कि पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और आपको 1 से 9 तक के ही अंक को यूज करना है। देखिए 3 अंकों की संख्या है, तो मैंने कुछ अंकों को बॉक्स में ऐसे बना दिया ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। अब आप देख रहे हो 1 से 9 तक की आपके पास संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरीके की होंगी और ये आपके पास 9 संख्याएं हैं। तो देखिए हम इसको 2 मेथड से हल करेंगे, बल्कि हम 3 ही मेथड से हम हल करके सिखाएंगे आपको। अभी आप ये देखो कि अगर आप इसको 9 तरीके से भर सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो आप सबसे पहला कोई सा भी अंक आप ले लें तो उसको तो आप 9 तरीके से भर ही सकते हैं। वहां पर आपके पास पूरी खुली छूट है, आप कुछ भी भर दें। लेकिन जब आप इस वाले अंक पर पहुंचोगे तो अब आप इसको 8 ही तरीके से भर पाओगे क्योंकि एक अंक तो पहले यहां भर चुका होगा। जैसे मानिए कि अगर आपने यहां पर 3 भर दिया है तो यहां पर आप दोबारा 3 नहीं भर सकते, तो इसके लिए चॉइस 3 वाली खत्म हो गई, तो आपके पास तो केवल 8 अंक ही बचे को टोटल। 1 से 9 तक में 3 हटा दो तो आपके पास 8 अंक बचेंगे। इसी तरीके से जब आप इसको भरोगे तो आपके पास 7 अंक बचेंगे। तो ये आपके पास 7 गुणा 8 गुणा 9 आ जाएगा। और आप देख सकते हो 7 गुणा 9 इंटू 8 यदि आप करोगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप 72 गुणा 9 करोगे तो 504 आ जाएगा। तो ये 504 आ गया। अब यहां पर आप सबसे पहले तो ये समझिए इस सवाल में आपके पास आसानी क्या थी कि आपको जीरो का यूज बोला ही नहीं गया क्योंकि 1 से 9 तक में कभी भी जीरो नहीं आएगा। जिन भी सवालों में जीरो होगा उनमें थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी इस सवाल में नहीं है तो ये अपने लिए अच्छी बात है। अब हम इस सवाल को दूसरे मेथड से हल करके आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देखो कि ये आपने 3 अंक अर्थात 3 बॉक्स बना लिए। अब आपके पास हैं तो टोटल 9 अंक, तो आपको 3 बॉक्स बना लिया आपने। तो आप सबसे पहले ये चुन लो कि आप कौन कौन से अंक रखना चाहते हैं। तो 9 में से आपको 3 अंक चुनने पड़ेंगे, अर्थात 9 सी 3 तरीके से आपने कर दिया। ये आपने सी अर्थात संचय लगाया है यहाँ पर। सी मतलब अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन और हिंदी में संचय आपने किया। संचय मतलब आपने 3 अंकों को सिलेक्ट कर लिया 9 में से। अब जैसे ही आपने 3 अंकों को सिलेक्ट किया और 3 अंकों को इन 3 जगहों पर आपस में अरेंज अर्थात व्यवस्थित करने के तरीके आपके पास 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो ये 9 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो गया और यहां से आपके पास बचेगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल हर में भी है, तो देखिए ये कट गया और ये 9 इंटू 8 इंटू 7 बचा, तो ये तो आपके पास 504 आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आपने मेथड 2 से भी देख लिया। अब हम मेथड 3 से भी आपको बताते हैं। अब आप मेथड 3 से देखो तो आपके पास आपने ऐसे बॉक्स बना लिया अर्थात 3 अंक है। आपको 3 अंक सेलेक्ट करने हैं और उन्हीं को अरेंज कर देना है। और आपने इसको सीखा था कि 9p3 लिखते हैं और 9p3 का फॉर्मूला होता है 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 9 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, अर्थात 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल। तो देखिए ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो 504 ही आपके पास बचेगा। तो इस तरीके से आपने तीसरे मेथड से भी निकाला तो आंसर 504 ही आया है। अब आप यहां पर ये समझ लो कि मेथड 2 और मेथड 3 बेसिकली एक ही मेथड है। तो देखिए क्यों, क्योंकि यदि आप एनसीआर करते हो इंटू आर फैक्टोरियल यदि आप कर देते हो तो वो एनपीआर के बराबर ही होता है। तो आप देखो यहां पर मैंने एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल किया तो ये एनपीआर के बराबर ही आया। तो आपने देखा था कि दोनों का मान तो एक ही आता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम एक बार समझ लेते हैं। एनसीआर का मतलब है कि एन नंबर्स में से आपने आर नंबर को सिलेक्ट किया और फिर उन आर नंबर को अरेंज कर दिया। तो ये होता है सिलेक्शन अर्थात चयन करना केवल, और ये होता है अरेंजमेंट अर्थात व्यवस्थित करना उन आर को। और एनपीआर का मतलब होता है चयन करके व्यवस्थित कर देना। तो यहां पर चयन और उनका क्रम दोनों मैटर करते हैं। यहां पर मैं चयन एंड लिख देता हूं, एंड क्रम दोनों मैटर करते हैं। यहां पर ये केवल चयन है और ये क्रम अर्थात व्यवस्था है। तो जब भी सी आएगा अर्थात संचय आएगा
तो आप समझेंगे एनसीआर है, केवल आप चुन रहे हैं, लेकिन क्रम निर्धारित करनी होगी, उन्हीं को उन्हीं में व्यवस्थित करना है, अर्थात आर फैक्टोरियल। और एनपीआर का मतलब है कि एन में से आपने आर को चुना और उन आर को व्यवस्थित कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेथड 2 और मेथड 3 बेसिकली एक ही मेथड है, लेकिन उनको हमने सी और पी लगा के हल किया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात आपसे बोला गया है कि आप कितनी संख्याएं ऐसी बना सकते हैं जो 4 अंक की हो और कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, अर्थात पुनरावृत्ति संभव नहीं हो। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, जिसको हिंदी में बोलेंगे पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो अभी आप ये देखिए कि यहां पर 4 अंक की संख्या बनानी है, तो यहां पर मैंने एक बॉक्स बना दिया, अर्थात मैं यहां पर 4 बॉक्स बना देता हूं और एक बॉक्स को 1 अंक मान लूंगा। अब आप ये देखो कि यहां पर आपके पास अंक नहीं बताए गए कि कौन से अंक आपको यूज करने हैं। अगर आपको अंक कभी नहीं बताए गए हो तो आप ध्यान रखें, आप 0 से लेकर 9 तक अंक मानोगे, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और ये आप देख रहे हो आपके पास ये टोटल 10 अंक होते हैं। तो आपने 0 से लेकर 9 अंक माने तो आपके पास 10 अंक है। तो बेसिकली आपसे बोला गया है कि इन 10 अंकों का यूज करके आप 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्या बना सकते हो जिनमें पुनरावृत्ति संभव ना हो। अब आप जानते हो, जैसे पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि देखिए यहां पर 1 से 9 तक का यूज करना था, अर्थात 0 तो था ही नहीं। तो हमने आपको यह भी बोला था ये प्रश्न काफी सरल है, जब भी 0 आए तो आप उसमें थोड़ा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपने 0 स्टार्टिंग में लगा दिया और आपने यहां पर मान लीजिएगा लिख दिया 361, तो आप सोचिए क्या ये आपके पास 4 अंकों की संख्या है? आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये तो आपने 0 लगा दिया, तो अंक ये तो आपके पास 3 ही अंकों की संख्या बनी। इसका मतलब आपको तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, अर्थात अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर, अर्थात आपके पास इस वाले स्थान पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इस वाले स्थान पर आपके पास 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि आप इसको 9 तरीके से भर सकते हैं, अर्थात इस वाले अंक पर आप 9 तरीके से कोई भी अंक लगा सकते हो 1 से लेकर 9 तक। अब चूंकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो अब आपके पास ये बचा। तो यहां पर आप सोचो कि अब आपके पास 10 अंक थे टोटल, यहां पर आप 9 अंक से भर सकते थे। जैसे मान लीजिएगा आपने यहां पर 7 भर दिया, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि आपने यहां पर 7 भर दिया, तो अब आप यहां पर देखिए 0 भर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो 7, 0, 1, 5 ये 4 अंक की संख्या है। 7, 1, 0, 2 ये भी 4 अंक की संख्या है। 7, 1, 8, 0 ये भी 4 अंक की संख्या है। अर्थात आपको यह समझ में आ रहा है कि अब 0 इन तीनों में से किसी भी अंक पर आ जाए, हमेशा 4 अंक की संख्या बनेगी ही बनेगी। तो अब आप देखो कि यहां पर आपके पास बेसिकली 9 अंक बचे हैं इन तीनों को करने के लिए। तो अब आप उन 9 अंक के लिए लिख सकते हो, 9 में से आपने 3 अंक सेलेक्ट किए, कौन से 3 अंक आपको भरने हैं, और उन 3 अंकों की आपने व्यवस्था कर दी। तो आपके पास आ गया आंसर 9 गुणा 9 सी 3 गुणा 3 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 गुणा 9 सी 3 को आप लिखोगे 9 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल अर्थात 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 गुणा 9 फैक्टोरियल को आप लिखोगे तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल कर दोगे आप, और हर में 6 फैक्टोरियल चल ही रहा है, तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आपके पास बचेगा 81 गुणा 8 इंटू 7 आपके पास 56 होता है। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास 4536 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसी संख्याएं आपके पास कुल 4536 संभव हो जाएंगी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, अर्थात पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड, जिसको हिंदी में हम यही बोलेंगे कि पुनरावृत्ति आपको अनुमति नहीं दी गई है। अब आपको देखिए 3 अंक की सम संख्या बनानी है, तो आपने 3 अंक अर्थात 3 बॉक्स यहां पर बना देते हैं हम। अब आप ध्यान रखो 3 अंक तो आपने बना दिए, अब आपको इसको ध्यान रखना है कि सम संख्याएं बनानी है, और सम संख्या की केवल एक शर्त होती है कि इकाई के अंक पर हमेशा सम अंक ही आना चाहिए। अर्थात आप देखोगे तो यहां से आपके पास या तो 2 आ सकता है या 4 या 6।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर आप 3 तरीके से भर सकते हो, या तो 2 या 4 या 6। अब चूंकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है, आप देख रहे हो ये आपके पास टोटल 6 अंक हैं। ध्यान रखें ये टोटल 6 अंक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक है आपके पास। ये जब आपने यहाँ पर 3 तरीके से भर दिया तो भरा तो एक ही अंक गया होगा, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है 2 4 या 6 में से कुछ भी आपके पास आ सकता था। तो अभी आप इसको टोटल 6 अंक थे, एक अंक यहाँ पर आपने भर दिया, तो आप इसको 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको आप 4 तरीके से भर सकते हैं। तो अभी आप देखिए आपके पास आ जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 3, अर्थात सॉल्व करने पर ये 20 गुणा 3 अर्थात 60 आ जाएगा। तो यहां से आपको आंसर मिल गया कि ऐसे आपके पास 60 अंक संभव होंगे जो 3 अंक के हों और सम संख्याएं हों और जिनमें पुनरावृत्ति भी संभव ना हो। तो देखिए ये अपने पास रहा मेथड 1। अब हम मेथड 2 से भी इसको सीख लेते हैं। मेथड 2 में हम अभी बॉक्स तो 3 ही बनाएंगे क्योंकि 3 अंक की बात हो रही है, और आप देखिए यहां पर आपको 3 तरीके से ही आप भर सकते हो क्योंकि यहां 2 4 या 6 में से ही कुछ ना कुछ आएगा। अब आपके पास जब यहां पर आपने एक अंक कुछ भी भर दिया होगा, मान लीजिएगा आपने 4 भर दिया, तो अब आपके पास टोटल 5 अंक बचे इन दोनों में भरने के लिए। चूंकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो आप उनको भर सकते हो 5p2 तरीके से। p अर्थात परम्यूटेशन अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में क्रमचय बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि 5 में से आपने 2 सिलेक्ट किए और उनको अरेंज भी कर दिया, तो 5p2 आप इन दोनों के लिए बोल सकते हैं। तो आपके पास उत्तर हो जाएगा 5p2 गुणा 3। तो देखो 5p2 को आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहां पर npr का फॉर्मूला लिख देता हूं। ये होता था n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखिए आपके पास 5p2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा 3। तो देखिए 5 फैक्टोरियल बटे ये आपके पास 3 फैक्टोरियल गुणा 3 आ गया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 बटे 3 फैक्टोरियल है हर में। देखिए ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 5 गुणा 4 गुणा 3 बचेगा जो कि आपके पास 60 ही आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, आपका उत्तर सदैव 60 ही आएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि अंक 1 2 3 4 और 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, और आपसे आगे बोला गया है इसमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न को यहां तक हल करते हैं कि आपको इन 5 अंकों से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है जबकि पुनरावृत्ति संभव ना हो। तो देखिए 4 अंक की संख्या बनानी है, अर्थात आपने यहाँ पर 4 बॉक्स बना दिए ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। तो अब आप देखो कि आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अर्थात या तो आप गुणनफल के सिद्धांत से इनको हल करके कर सकते हैं, या अब आप क्रमचय और संचय वाले मेथड से इसको हल कर सकते हो। तो देखो अगर आप गुणनफल के सिद्धांत से करोगे तो मैं मेथड 1 लिख देता हूं यहाँ पर गुणनफल के सिद्धांत से। उसमें आपने सीखा था कि देखो आप इसको 5 तरीके से भर सकते हो क्योंकि आपके पास 5 संख्याएं हैं। अब पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो जो यहाँ पर अंक आ चुका होगा उसके अलावा अब यहाँ पर 4 अंक बचे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप 3 तरीके से भर सकते हो और यहाँ पर आप 2 तरीके से भर सकते हो। तो ये आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 आ जाएगा। तो देखो ये 6 गुणा 4 24 गुणा 5 120 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब 120 ऐसे अंक संभव हैं जो 4 अंकों के हों और 1 2 3 4 5 से बनकर पुनरावृत्ति संभव भी ना हो। ये तो मैंने मेथड 1 कर दिया अर्थात गुणनफल के सिद्धांत से। अब हम मेथड 2 करते हैं। तो मेथड 2 में अब हम संचय का यूज करेंगे। संचय का यूज अर्थात NCR, जिसमें हमें केवल चुनना होगा सबसे पहले। तो अभी आप देखो कि आपको 5 में से 4 अंक चुनने पड़ेंगे क्योंकि आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो जब आप उनको चुनोगे तो 5 से 4 तरीके से आपने 5 में से 4 अंक चुन लिए। मान लीजिएगा आपने 4 अंक 2 3 4 और 1 चुन लिया। अब आप देखिए इनसे आप कितनी तरीके संख्या बना सकती है, इनसे आप 4 फैक्टोरियल तरीके की संख्या बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनके क्रम को इधर उधर कर करके भी संख्या बना सकते हैं। देखो जैसे 2 3 4 1, आप 1 2 4 3 भी बना सकते हो, 1 4 3 2 भी बना सकते हो, 1 4 2 3 भी बना सकते हो। आप ऐसे देख रहे हो अभी तो मैंने 4 ही लिखे हैं, आपके पास ही काफी सारी संख्याएं आ सकती हैं, तो उसके लिए ही मैंने यहाँ पर 4 फैक्टोरियल किया है। तो अभी आप देखो 5 से 4 आपके पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुणा 1 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। तो देखिए ये कट कैंसिल हो गया, तो आपके पास 5 फैक्टोरियल बचा अर्थात 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
तो आप देखो जब आप इनको हल करोगे तो आपके पास 120 ही आ जाएगा। तो आपने इस मेथड से भी हल किया तो आपके पास 120 आया। और अब मैं आपको तीसरे मेथड से बता देता हूं, उसमें मैं आपके पास क्रमचय का यूज करूंगा। और क्रमचय आप जानते हैं, क्रमचय NPR होता था, जो कि आप लिखते थे NCR इंटू आर फैक्टोरियल। जो आपने यहां पर काम किया अलग अलग, उन सभी को अगर आप एक ही काम बोल दो तो पूरा NPR हो जाता था। अर्थात अगर आप बोलो कि 5 में से 4 अंक को चुनकर मैं व्यवस्था भी उनकी एक बार में ही कर दूं तो आप सीधे 5P4 लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, अर्थात 5 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही आता है, तो यहां से 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 120 ही आज आ जाएगा। तो एक तरीके से आपने तीनों में से किसी भी मेथड को यूज किया और आपके पास 120 आ गया। तो चलिए, प्रश्न का प्रथम भाग तो हल हो गया। अब आपसे बोला गया है कि इसमें से कितनी सम संख्याएं हैं। अब देखो, आप ऐसा सोचो कि आपसे पूछा ये गया है कि इसमें से कितनी सम संख्याएं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो इस प्रश्न को कि बेसिकली आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं आप बना सकते हो जो इन 5 अंकों से बने और 4 अंकों की भी हो। तो चलिए उस प्रश्न को अब हम अलग से हल कर देते हैं। तो अब आप देखो, आपसे बोला गया है कि सम संख्याएं आपको बनानी है 4 अंकों की। तो अभी आप देखो, सम संख्या बनानी है अर्थात आप यहां पर या तो 2 भर सकते हो या 4 भर सकते हो। तो आपने यहां पर 2 कर दिया। अब आप यहां पर कुछ भी रखो, कोई भी मतलब भी नहीं है। तो यहां पर आप 4 तरीके से, यहां पर 3 तरीके से और यहां पर आप 2 तरीके से भर सकते हो। तो अभी आप देखो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2 आ जाएगा, अर्थात आपके पास 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी 48 सम संख्याएं आपके पास संभव होंगी जो 4 अंक की हो और इनसे बनी भी हो तथा पुनरावृत्ति संभव भी ना हो। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आपसे बोला गया है कि 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो अभी आप ये सोचो कि 8 व्यक्ति हैं आपके पास और आपके पास एक अध्यक्ष बनाना है, एक उपाध्यक्ष, और आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यक्ष भी अलग होगा और उपाध्यक्ष भी बिल्कुल ही अलग ही होना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये तो समझ गए कि आपको 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो आपने 8C2 किया, अर्थात आपने 8 में से 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब उन 2 लोगों में आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अरेंजमेंट कर देना है, अर्थात उनका क्रम बदल बदल कर सकते हैं आप। तो ये 2 फैक्टोरियल तरीके से क्रम बदल जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल अर्थात 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल। तो देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये 56 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे 56 तरीके संभव हैं जिनसे आप एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। अभी हमने इसको मेथड 1 लिया है, अर्थात हमने मेथड 1 से इसको सॉल्व तो कर दिया। अब हम मेथड 2 से समझ लेते हैं कि मेथड 2 से हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, जो आपने इतना लिखा है कि पहले आपने चुने हैं 2 लोग और उन 2 लोगों में फिर आपने अरेंज किया उनको, आप इनको पूरे काम को एक ही नाम से 8P2 से रख सकते थे। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल और ये आपके पास 56 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने मेथड 2 से भी देख लिया। ध्यान रखें कि यहाँ पर NPR लिखा है और ये लिखा था NCR गुणा R फैक्टोरियल। तो दोनों बिल्कुल सेम ही थे लेकिन सोचने का नजरिया अलग अलग था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है यदि n-1P3 का अनुपात nP4 से जोड़ो करोगे तो 1/9 आता है, तो n का मान ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले तो आप NPR का फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लें, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर। अब आप प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न में आपको बोला गया है n-1P3 बटे nP4 बराबर 1/9। तो अभी आप ये देखो, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल बटे n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल बटे n-4 फैक्टोरियल और ये आपके पास 1/9 आ गया। फिर आप देख रहे हो कि जब आप इसको सरल करोगे तो देखो अंश में तो n-1 फैक्टोरियल आया
बटे, जब आप इसको हल करोगे तो ये n-4 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, अपॉन में n फैक्टोरियल बटे n-4 फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब आप देखो n-4 फैक्टोरियल यहां पर भी और यहां पर भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपके पास बेसिकली। तो आपके पास बचा है केवल n-1 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब मैंने आपको समझाया था कि कहीं भी अगर आपको फैक्टोरियल लिखा हो तो आप तुरंत ही उनका गुणा ना करने लग जाए देखकर ही, आपको थोड़ा सोचना है कि क्या आप उसको थोड़ा सरल कर सकते हो। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आप इसमें तुरंत गुणा करने लग जाते तो आपको तो n का मान ही नहीं पता, तो ये तो कुछ भी लिखते ही रहेंगे, केवल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अब आप देखो, अगर आप इसमें थोड़ा सा सोचेंगे तो ये n-1 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल बड़ा होता है तो आप इसको देखो n गुणा n-1 फैक्टोरियल लिख सकते थे, बराबर 1/9 आ जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास 1/n बराबर 1/9 बचा, तो आप बोल सकते हो n बराबर यहां से 9 आ जाएगा। तो अब चूंकि प्रश्न में आपसे n का मान ही पूछा गया था, तो यहां से आपने n का मान भी निकाल दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल कर लेते हैं। यहां पर आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि r ज्ञात कीजिए यदि, आपके पास देखिए पहला भाग दिया हुआ है 5pr बराबर 2 गुणा 6pr-1। तो देखिए दूसरे भाग पर हम पहले पढ़ेंगे, बाद में आएंगे, सबसे पहले हम पहले भाग को ही हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है 5pr बराबर 2 गुणा 6pr-1। तो देखिए यहां पर आपको r का मान निकालना है, तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था npr का, ये फॉर्मूला आपके पास होता था n फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो अभी आप देखिए आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 5-r फैक्टोरियल बराबर 2 गुणा, अब आप 6pr-1 को भी इसी फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 6-r-1 फैक्टोरियल। तो अभी आप ये देखिए, जब आप इसको थोड़ा और सरल करोगे तो ये तो 5 फैक्टोरियल है और यहां पर 5-r फैक्टोरियल आ गया आपके पास बराबर 2 गुणा, अब आप इस देखो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटे, अब जब आप इसको देखोगे तो ये 6-r+1 अर्थात 7-r फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आपने 7-r फैक्टोरियल लिख दिया आपने। तो फिर आगे देखिए, आप देखिए 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1/5-r फैक्टोरियल बराबर, अब देखो 2 गुणा 6 आपके पास हो गया ये, तो ये 12 आ गया बटे, अब ये 7-r फैक्टोरियल है, तो अभी आप देखो कि 7-r फैक्टोरियल को यदि आप कम करते रहोगे एक एक करके, तो ये देखिए 6-r आ जाएगा अगली बार क्योंकि -1 किया, और अगली बार 5-r फिर और भी आएंगे, लेकिन आप यहां तक भी रुक सकते हैं क्योंकि आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही था। तो अब आप देख सकते हो 5-r फैक्टोरियल दोनों तरफ हर में है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अगर आप अब तिरछा गुणा करेंगे अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 7-r गुणा 6-r बराबर 12। तो देखिए आपके पास गुणा करने पर आ जाएगा 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर बराबर 12। तो देखिए आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 बराबर आपके पास 0 आ गया। तो अभी आपके पास देखिए द्विघात समीकरण बन गया, आप इसको गुणनखंड करके भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफी आसान है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 बराबर 0। तो यहां से r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 10 बराबर 0 आ गया। तो यहां से आप देखो r बराबर 3 आ गया और आपके पास r बराबर 10 आ जाएगा। देखिए आपके पास r के 2 मान आए। अब जब r के 2 मान आए हैं तो यहां पर अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो जब भी आपके पास NPR दिया होगा तो आपने पढ़ा भी था थ्योरी में, और नहीं तो हम यहां पर भी समझ लेते हैं कि हमेशा n का मान r या r से बड़ा ही होना चाहिए। और दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि n आपके पास हमेशा होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि r भी आपके सामने होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, क्योंकि n और r दोनों ही होल नंबर होते हैं। तो यहां पर मैं r और n भी लिख देता हूं। तो अभी आप देखो आपके पास r बराबर 3 आया है, अगर आप r बराबर 3 लगाओगे तो आपके पास बनेगा 5p3 बराबर 2 गुणा 6p3 माइनस 1 अर्थात 2। तो आप देख रहे हो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं लग रही है, ये तो पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो r बराबर 3 आपके पास बिल्कुल सही है। अगर आप r बराबर 10 रखते तो आप देखिए 5p10 बराबर
2 गुणा 6p 9 बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n तो 5 है और r 10 है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि n का मान हमेशा r या r से बड़ा ही होता है, लेकिन यहाँ तो देखिए 10 बड़ा आ गया, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है r का मान, तो इस तरीके से आपका जो 10 वाला मान है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपने r बराबर 10 निकाला है ये आप कंसीडर नहीं करेंगे, अर्थात नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास केवल उत्तर r बराबर 3 आ जाएगा। इस तरीके से r बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं। इसी का दूसरा भाग था आपके पास, जब आपको दिया हुआ था 5p r बराबर 6 गुणा p r माइनस 1। तो देखिए 5p r बराबर 6p r माइनस 1, तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपने एनपीआर का फॉर्मूला लगा दिया, ये आपके पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अभी आप ये देखिए कि 5 फैक्टोरियल है यहाँ पर बराबर, और अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी है, तो वो आपने लिख दिया। अब आप देखो अंश में देखो दाईं तरफ 6 फैक्टोरियल को आप 6 गुणा 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बटे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हल करने पर आपके पास 7 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा, तो आपने वो लिख दिया। अब आप गौर करने पर पा रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल अंश में है दाहिनी तरफ और अंश में बाहिनी तरफ भी है, तो आपने इसको कैंसिल ही कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे 5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 6 बटे 7 माइनस आर गुणा 6 माइनस आर गुणा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो अभी आप ये देखो कि यहां से 5 माइनस आर फैक्टोरियल और 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस आर गुणा 6 माइनस आर बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि आप तो तिरछा गुणा कर देंगे। तो आपके पास देखिए आ जाएगा 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 6। तो देखिए आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 बराबर 0। यहां से अगर आप गुणनखंड करके निकालोगे इसका मान, तो आर माइनस 9 और आर माइनस 4 दो गुणनखंड आएंगे, तो आपके पास एक तो आ जाएगा आर बराबर 9 और एक बार आ जाएगा आर बराबर 4। तो अब आप देखो आर बराबर 4 और आर बराबर 9 को रख के यहां पर, तो अगर आप आर बराबर 4 रखोगे तो आपके पास 5p 4 बराबर 6p 3 बनेगा। तो आप देख रहे हो 5 बड़ा होना चाहिए 4 से, तो आपके पास सब कुछ सही आ रहा है, तो आर बराबर 4 तो आपके पास बिल्कुल सही है। अब आप एक बार आर बराबर 9 रख के देख लीजिएगा क्या वो सही आएगा या नहीं आएगा, तो 5p 9 बराबर 6p 8 आ जाएगा। आप देख रहे हो ये तो 9 तो बड़ा होता है 5 से, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी या बराबर ही होनी चाहिए इसके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया है ये तो संभव ही नहीं है, अर्थात जो आपने r बराबर 9 निकाला है वो नेग्लेक्ट आप कर देंगे, अर्थात ये असंभव है, इसलिए r बराबर 4 आपके पास केवल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 हल हो जाएगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि इक्वेशन EQUATION शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो अभी आप देखो इक्वेशन आपके पास शब्द दिया हुआ था, अगर आप इसके सभी अक्षर देखोगे तो आपके पास टोटल 8 अक्षर हैं, आप देख सकते हो, एक है E, फिर Q, फिर U, A, T, I, O तथा N। तो यहां पर आपके पास 8 अक्षर हैं। अब प्रश्न में आपको बोला गया है कि सभी का केवल एक बार आपको उपयोग करना है और आपको टोटल कितने आपके पास शब्द बन सकते हैं, चाहे उनका अर्थ निकले या ना निकले, बस आपको शब्द बनाने से मतलब है। अर्थात बेसिकली आपसे बोला गया है कि इनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो या रीअरेंज कर सकते हो या पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो आप। तो पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तो आपने सीखा है कि यदि आपके पास r वस्तुएं हो और उनको पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला, r वस्तुओं के क्रम विन्यास के तरीके, अर्थात r वस्तुओं के रीअरेंजमेंट या उनको अदला बदली करके तरीके जो आएंगे वो r फैक्टोरियल आते थे, ये आपने पढ़ा था। तो अब आप यहां पर देखो कि आपके पास तो 8 वस्तुएं हैं, इसलिए यहां पर जो आपके पास तरीके आ जाएंगे वो 8 फैक्टोरियल आ जाएंगे। अर्थात अगर आप 8 फैक्टोरियल को थोड़ा सरल करना चाहते हैं तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने फैक्टोरियल निकालना भी सीखा है। तो अभी आप देखो ये 56 इंटू 6 336 आ गया, इंटू अगर आप 5 गुणा 4 करोगे तो 20 गुणा 3 60 गुणा 2 120 आ जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे
तो आपके पास आ जाएगा 40,320। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 40,320, या आप 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। कोशिश ये करें कि जहां भी आप फैक्टोरियल का मान आसानी से निकाल पा रहे हैं वहां पर आप पूरा आंसर लिखें, जैसे यहां पर हमने 40,320 आंसर आपको बताया है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी आपके पास हल हो चुका है। तो अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यदि, और आप देखिए आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास जो शब्द दिया है वो है मंडे, आपको इसके अक्षरों का यूज करना है। और यहां पर आपको बोला भी गया है कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अर्थात रिपीटेशन नॉट अलाउड है, अर्थात पुनरावृत्ति की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो जब आप पहला भाग पढ़ते हो तो आपको दिया हुआ है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो देखिए पहले भाग को हम देखते हैं। अब आपको बोला गया है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं यहां पर आपके पास टोटल 6 अक्षर हैं, आप देख सकते हैं। तो अब 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो देखिए आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। मेथड 1, सबसे पहले आप 6 में से 4 अक्षरों को सिलेक्ट करिए जो आपको लेने हैं। तो आपने चुनने के तरीकों, आप सी लिखते थे तो आपने संचय लगा दिया, अर्थात 6 सी 4। अब जो आपके पास अक्षर आ गए, अब उनको तो आप बार बार अरेंज कर सकते हैं, अदला बदली इधर उधर पोजीशन बदल सकते हैं। तो उनकी पोजीशन बदलने के 4 फैक्टोरियल तरीके। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास बच जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया। और जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास देखो 6 गुणा 5 30 गुणा 4 120 गुणा 3 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर आ जाएगा, अर्थात 360 ऐसे शब्द संभव हैं जो 4 अक्षरों से बनाए जा सकते हैं मंडे के। अब हम मेथड 2 भी समझ लेते हैं कि मेथड 2 में हम क्या बताना आपको चाहते हैं। तो मेथड 2 में अब ये देखो कि ये मैंने अभी एनसीआर गुणा आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला बेसिकली लगा दिया। अब आप इसको एक तरीके से और आपने समझा था कि आप 6 में से 4 अक्षरों को चुनें और उनका क्रम विन्यास कर दें। तो उसके लिए तो आपने सीधे सीखा था पी अर्थात परम्यूटेशन, अर्थात क्रमचय सीधे यूज कर सकते हैं। तो 6p4 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। अर्थात आप देखिए आपके पास आ जाएगा यहां से 6 इंटू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में देखो 6 माइनस 4 फैक्टोरियल करोगे तो 2 फैक्टोरियल ही आएगा। जब आप इसको हल करोगे तो 360 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपने इस तरीके से तो देख लिया दोनों मेथड से कि आपके पास 360 ऐसे शब्द संभव है। अब इसका मैं तीसरा मेथड भी आपको समझा देता हूं। तो पहले वाले पार्ट का ही यहां पर तीसरा मेथड आप समझ लीजिएगा। तीसरे मेथड में आप देखिए कि आपको बेसिकली 4 अक्षर का एक शब्द बनाना है, क्योंकि आपसे बोला गया है 4 अक्षर लिए जाते हैं एक साथ। तो अभी आप देखो कि अगर आपको 4 अक्षर लिए जाते हैं तो मैंने ऐसे ब्लॉक बना दिए, अर्थात बॉक्स बना दिए। अब यहां पर आप इसको 6 तरीके से भर सकते हैं, पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो आप इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। तो जब आप इनका गुणा करोगे 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 360। तो देखिए यहां पर हमने पहले वाले भाग को ही 3 तरीके से समझ लिया है कि आपके ऐसे 360 शब्द संभव हैं जबकि 4 अक्षर साथ में लिए जाते हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो अगर आपको एक ही समय में सभी अक्षर लेने हैं तो आप देखिए सभी अक्षर लेने हैं, अर्थात आपको 6 के 6 अक्षर लेने हैं। तो तरीके आपके पास 6 फैक्टोरियल आ जाएंगे, क्योंकि आपको 6 वस्तुओं का क्रम विन्यास करना है। तो 6 फैक्टोरियल, और जब आप इसको हल करोगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अर्थात ये आपके पास देख सकते हैं 720 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास ऐसे 720 शब्द संभव होंगे जब आप केवल पूरे के पूरे 6 शब्दों को ले लें। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में आपको दिया हुआ है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अर्थात आप देखिए आपके पास तीसरे भाग में ये दिया हुआ है। यहां पर हमें 6 बॉक्स बनाने होंगे क्योंकि 6 अक्षर है हमारे पास। तो आपने देखिए 6 बॉक्स तो बना दिए।
अब आप देखो, आपको बोला गया है जो प्रथम अक्षर है वो स्वर होना चाहिए। तो आप मंडे में देख लो, सबसे पहले स्वर आपके पास कौन कौन से हैं। तो मंडे में आपके पास स्वर हो सकते हैं, एक तो ओ हो सकता है, एक आपके पास ए आ सकता है। आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ओ है और ए है, केवल दो ही स्वर है आपके पास। इसका मतलब आपको समझ में आया कि जो पहला ये है, यहाँ पर या तो ओ आ सकता है या ए आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसी को भरेंगे क्योंकि यहाँ पर शर्त दी हुई है। जब आपने इसको यहाँ पर भर दिया तो अब आपको टोटल 6 थे, लेकिन एक तो यहाँ पर भर चुका होगा, तो अब आपके पास यहाँ 5 तरीके रह गए, यहाँ 4 तरीके रह गए, यहाँ 3 तरीके रह गए, यहाँ 2 तरीके, और यहाँ पर जो बचा होगा वो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए आपके पास टोटल तरीके आ जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो आप देखिए जब आप इनको हल करोगे तो ये 2 गुणा ये जब आप हल करोगे तो आपके पास 120 आ गया, अर्थात 240 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे 240 शब्द आपके पास संभव होंगे जब पहला अक्षर आपके पास स्वर बन जाए। चलिए, अब ये वाला प्रश्न तो आपके सामने हल हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया हुआ है कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों एक साथ नहीं आते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, एक शब्द आपको दिया हुआ है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी शब्द के आप बहुत सारे क्रमचय बनाएंगे। आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा गया कि कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। अर्थात अगर आप इसको ढंग से पढ़ें या गौर करें तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। तो देखिए उन शब्दों को निकालने के लिए सबसे पहले तो आप मिसिसिपी के क्रम विन्यास देख लो। तो आपने मिसिसिपी के क्रम विन्यास देखे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो यहां पर आपके पास टोटल कितने शब्द हैं, एम देखो एक बार आया हुआ है, आई आप देख सकते हैं यहां पर 4 बार आया है, एस भी आपके सामने 4 बार आया है, पी आपके सामने 2 बार आया है। तो आप देख रहे हो आपके पास इसमें टोटल 11 शब्द होंगे, 11 अक्षर होंगे। आप देख सकते हैं इनको जोड़ोगे तो 11 आना चाहिए, तो 11 फैक्टोरियल बटे। अब आप देखिए एम तो एक बार आया है तो ये 1 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपके सामने देखिए 2 फैक्टोरियल आ गया। तो आपने क्रम विन्यास तो निकाल दिए मिसिसिपी के, जो कि आपके पास आए 11 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो अब 1 फैक्टोरियल लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वो तो एक ही होता है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। आपको समझ में भी आ गया होगा 4 फैक्टोरियल हमने यहां पर इसलिए रहने दिया क्योंकि 4 फैक्टोरियल मैं इसको रहने देता हूं। देखो 1 फैक्टोरियल तो एक ही होता है तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं। इस पूरे 4 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इस 2 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 2 गुणा 1। तो देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गए यहां से। अभी आप देखो कि ये 4 से ये आपके पास 2 बार कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट गया। इसी तरीके से ये 2 बार कट गया और 2 से 2 आपके पास ये कट जाएगा। तो आप देखिए 11 गुणा 10 110 आ गया, इंटू 9 गुणा 7 ये आपके पास 63 आ गया, इंटू 5 आ गया। तो अभी आप देखो 110 इंटू अगर आप 63 इंटू 5 करोगे तो आपके पास 315 आ जाएगा। तो देखिए जब आप इनका गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 34,650। तो इसका मतलब आपके पास 34,650 क्रम विन्यास संभव है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से। अब आपको बोला गया था कि इसमें चारों आई साथ में नहीं आनी चाहिए, आपको तो वो निकालना है। तो अभी मैं वो वाले क्रम विन्यास निकालता हूं जब चारों आई एक साथ हों। अब जब चारों आई एक साथ हों अर्थात कुछ आपके पास देखो ऐसे बनेगा कि एम तो एक बार ही है, आई आपके पास 4 बार था, एस भी आपके सामने 4 बार था और पी आपके सामने 2 बार था। अर्थात जब मैं चारों आई को एक साथ ले लूंगा, मैंने एक साथ बोला, मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसको आप एक ही अक्षर मानिएगा। तो आपके पास देखो एक बार एम घूम रहा होगा कहीं, फिर एस घूम रहा होगा कहीं, एस दोबारा घूम रहा होगा, पी घूम रहा होगा, एस घूम रहा होगा, पी घूम रहा होगा, एस घूम रहा होगा, कुछ इस तरीके के आपके पास शब्द घूम रहे होंगे। तो अभी आप देखो आपके पास अगर आपने इसको एक अक्षर मान लिया तो आपके पास देखो टोटल कितने अक्षर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए आपके पास हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे, अब ये तो एक ही अक्षर है तो आप देखिए 1 फैक्टोरियल, एस दे सकते हैं 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल,
p 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, और ये एक ही अक्षर है तो ये 1 फैक्टोरियल आ गया। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल आ गया, बटे 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे ही रहने दो और 2 फैक्टोरियल को आप 2 गुणा 1 लिख दो। तो यहां से आप देख सकते हो कि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो देखिए 2 से अगर आप इसको कट करोगे तो इतनी बार कट कर गया, तो ये 56 गुणा 15 आपके पास आ गया। जब आप इसको सरल करोगे तो 15 गुणा 6 90 के 0 9, 15 इंटू 5 75 और 9 840 आपके पास आ गया। इसका मतलब ऐसा आपके पास आंसर आया कि चारों आई जब भी साथ में होंगे तो आपके पास 840 शब्द ऐसे बनेंगे। तो अभी आपके पास आंसर नहीं आया है, ये आपने वो शब्द निकाले हैं जब चारों आई साथ में हो, लेकिन आपसे तो पूछा गया था कि जब चारों आई साथ में ना हो, तो आपको निकालना है जब चारों आई साथ में ना हो। आपसे ये तो ये पूछा गया था, तो आप लिख सकते हो जब चारों आई साथ में ना हो, इसका फॉर्मूला आपके पास बन सकता है कुल विन्यास, मतलब कुल जो आपके पास आए थे, माइनस आप वो वाले विन्यास घटा देंगे जब चारों आई एक साथ हो, तो आप इनको घटा देंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास आया है ये 34,650। तो देखिए आप यहां पर करेंगे 34,650 माइनस, जब चारों आई एक साथ हो तो आपने यहां पर निकाला, वो तो आपके पास 840 आ गया। तो अब आप इनको घटा दोगे, तो घटाने पर आप देखिए आपके पास आ जाएगा 0 में से 0 0 आ जाएगा, 5 में से 4 यदि आप घटाएंगे तो 1 आ गया, यहाँ 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 और ये 33 आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास ऐसे 33,810 शब्द संभव होंगे जिनमें चारों आई साथ में ना आए, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली 7.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 11 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि परम्यूटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं यदि चयनित शब्द, और आपके पास पहला भाग दिया हुआ है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। देखिए बाकी भागों को हम बाद में हल कर लेंगे, सबसे पहले पहले भाग को ही हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि परम्यूटेशन जो ये शब्द है इसमें आप देख सकते हैं आपके पास टोटल 12 अक्षर हैं। तो आप देखिए एक है पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस, तो ये टोटल आपके पास 12 अक्षर हैं। अब आपको बोला गया है कि स्टार्टिंग में आपको देखो पी रखना है और अंत में आपको एस रखना ही रखना है, ये तो आपको पहले से ही फिक्स कर दिया गया, अर्थात ये पी और एस की पोजीशन आपने फिक्स कर दी। तो अब भर तो आप इनके बीच में सकते हैं जो भी आपके पास अक्षर बचे होंगे, जितने भी आपके पास अक्षर होंगे, वैसे आपके पास टोटल 12 अक्षर थे, आपने 2 भर दिए तो आपके पास टोटल अंत में 10 अक्षर यहां पर बीच में बचेंगे। तो देखिए 10 मैंने यहां पर ऐसे बना दिए डैश। अब यहां पर आप देखो इन 10 अक्षरों को आप कितने तरीके से भर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि हर अक्षर आपके पास एक ही बार आया है, बस केवल टी एक ऐसा अक्षर है जो 2 बार आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको भर सकते हैं 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल से, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा हल करना चाहते हो तो देखिए ये आ जाएगा 10 इंटू 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। तो देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो गया, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा 10 गुणा 9 90 गुणा 8, अगर आप करोगे तो 720 इंटू, अब देखो 7 गुणा 6 आपके पास 42 आ गया, 42 गुणा 5 यदि आप करोगे तो 210 आ जाएगा, 210 गुणा 4 यदि आप करोगे तो आपके पास 840 आ जाएगा, गुणा 3 यदि आप करोगे तो आपके पास 2520 आ जाएगा, और यदि आप 720 इंटू 2520 करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 18,14,400। इसका मतलब आपके पास ऐसे 18,14,400 शब्द संभव होंगे जिनमें प्रारंभ पी से हो रहा हो और अंत एस से हो रहा हो। तो देखिए पहला भाग तो हल हो गया। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो आपको यहां पर दिया हुआ है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। तो अभी आप ये देखो दूसरे भाग में आप सबसे पहले तो स्वर को एक साथ रख लो। तो आप देख रहे हो स्वर आपके पास परम्यूटेशन में स्वर जो हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको अलग से, स्वर। स्वर आप देखिए आपके पास ई आ जाएगा, फिर आप आगे देख रहे हैं आपके पास यू भी एक स्वर है और ए भी एक स्वर है। फिर आप यदि आगे बढ़ोगे तो आपको देखो आई भी एक स्वर मिलेगा और ओ भी एक स्वर मिल गया।
तो आपके पास 5 स्वर आपके आ गए, ए ई आई ओ यू। तो अब आपसे बोला गया है कि सभी स्वर एक साथ होने चाहिए, तो अभी आप इन सभी स्वरों को एक साथ अर्थात एक ही बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। तो आपने देखिए इन सभी स्वरों को एक साथ एक बॉक्स में बंद कर दिया, अर्थात आप इनको एक अक्षर ही मान लीजिएगा। अब चूंकि आपके पास टोटल 12 अक्षर थे परम्यूटेशन में, तो आपके पास एक बार कभी पी कहीं आ रहा होगा, कहीं एस कहीं आ रहा होगा, कहीं एम आ रहा होगा, कहीं टी 2 बार था तो टी आ गया, एन भी आ रहा होगा। तो आप देखिए आपके पास अभी एक और रह जाएगा जो कि आर है। तो आपके पास बेसिकली यहां पर देख सकते हो कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये आपका अक्षर है, आपने इसको एक ही अक्षर मानना है। तो ये आपके पास टोटल 8 अक्षर आपके आ गए, 8 फैक्टोरियल बटे, आप देखो हर अक्षर एक बार आ रहा है लेकिन टी वाला अक्षर 2 बार आ रहा है, तो बटे 2 फैक्टोरियल आपने कर दिया क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब आप देखो कि आपने इसको तो एक अक्षर माना था लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते थे, तो ये 5 अक्षर आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इनको थोड़ा सरल करना, अर्थात अगर आप गणना करना चाहते हो तो देखो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, यहां पर मैं 5 फैक्टोरियल नहीं कर रहा, अभी आगे ही लिख देता हूं, गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल आपने कर दिया। तो देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये 56 इंटू 6 336, तो इंटू अगर आप 5 गुणा 4 20 गुणा 3 करोगे तो ये 60 आ गया, और आप 5 फैक्टोरियल यदि निकालोगे तो ये 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो आपके पास आ जाएगा 336 गुणा 60 गुणा, अगर आप इसको हल करोगे तो 5 गुणा 4 20 गुणा 3 60 गुणा 2 120 आ जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 19 अंत में 200, अर्थात आपके पास 24,19,200 शब्द ऐसे संभव होंगे जब चारों स्वर एक साथ ही रहें। तो आपने इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी हल कर दिया। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे भाग में बोला गया है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहें। तो अब देखिए ये भाग काफी महत्वपूर्ण है और अच्छा भी है, आपको इसको ढंग से समझना है। अब आपसे बोला गया है कि पी और एस के मध्य 4 अक्षर ही रहने चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है संभव, और ऐसा भी संभव है कि एस और एस पहले आपने लिख दिया पी बाद में आ जाए। तो देखिए दोनों केस में पी और एस के मध्य में ही 4 अक्षर हैं, तो आपको दोनों केस काउंट करने हैं। तो अभी आप देखो कि आपके पास टोटल 12 अक्षर थे, तो मैं यहां 12 अक्षर बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए आपने 12 अक्षर बना दिए। अब आपको ध्यान रखना है कि पी और एस के मध्य में 4 अक्षर रहने चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले पी को यहां पर रखेंगे तो आपको यहां पर देखिए एस को यहां पर ही रखना पड़ेगा, तभी आप देखो इनके बीच में 4 अक्षर आ रहे हैं आपके पास। अगर आप पी को यहां पर दूसरे पोजीशन पर रखेंगे तो आपको एस को यहां पर रखना पड़ेगा। अगर आप पी को इसके नीचे अर्थात तीसरी पोजीशन पर रखोगे तो एस को आपको इसके नीचे अर्थात यहां पर रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि अगर आप पी को इसके नीचे अर्थात यहां पर रखोगे तो एस को आपको इस वाले स्थान पर रखना पड़ेगा। अगर आप पी को यहां पर रखेंगे तो आपके पास एस को यहां कर रखना पड़ेगा इसके नीचे। अगर आप पी को देखिए इस वाली जगह रखोगे अर्थात यहां रखा तो एस को आपको यहां रखना पड़ेगा, तभी उनके बीच में 4 अक्षर आ पाएंगे। और अंत में यदि आप पी को इसके नीचे अर्थात यहां पर रखोगे तब आपको एस को यहां पर रखना पड़ेगा, यहां पर ही एस आएगा। तो आप देख सकते हैं पी और एस जबकि उनके बीच में 4 अक्षर आए सदैव, ऐसे आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 ही तरीके बन सकते हैं, पी और एस को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अभी आप ये देखो कि 7 तरीके तो ये हो गए आपके पास कि जब आप पी और एस के बीच में 4 अक्षर रख सकते हो, लेकिन पी और एस भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। आप देखिए मैंने आपको यहां पर समझाया कि हो सकता है कभी पी स्टार्टिंग में हो, एस अंत में मतलब उनके बाद में हो, और एस पहले लिखा हो पी बाद में लिखा हो। तो यहां पर एस और पी को भी तो अरेंज आप कर सकते हैं अर्थात उनका भी विन्यास कर सकते हो। तो आपके पास 7 गुणा 2 14 तरीके आ जाएंगे पी व एस को व्यवस्थित करने के तरीके। ये आपके पास पी व एस को व्यवस्थित करने के तरीके आ चुके हैं। यहां करने आएगा तो करने के तरीके। तो देखिए आपने पी व एस को व्यवस्थित करने के तरीके तो आपने सीख लिए, और जो कि आपके पास 14 आए हैं। अब आप ये देखो जो बाकी के अक्षर हैं उनको तो आप जैसे का तैसा ही अरेंज कर दोगे, तो वो आपके पास हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल,
अर्थात आप बाकी, या आप बोल सकते हो शेष 10 अक्षरों को, शेष 10 अक्षरों का विन्यास, उनके तरीके आपके पास 10 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। अब आपसे तो बोला था उनका भी विन्यास साथ के साथ करना है और इनको भी अरेंज करना है पी और एस को इस तरीके से कि उनके बीच में 4 आए, 4 अक्षर जरूर आए। तो आपके पास जो उत्तर आएगा, अर्थात जो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 गुणा 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये आपका उत्तर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा और सरल करना, अर्थात इनकी गणना ही करना चाहते हैं, तो चलिए गणना भी हम कर लेते हैं। तो 14 गुणा 10 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे, देखिए 2 फैक्टोरियल तो हर में भी है तो ये आपके पास कट गया। तो आप देखिए 14 गुणा, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने पहले प्रश्न में ही 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल निकाला था जो कि आया था 18,14,400। तो अब हम उसकी जगह रख देते हैं 18,14,400। तो यहां से जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अर्थात ऐसे इतने तरीके आपके पास होंगे जब पी और एस के मध्य में 4 अक्षर हमेशा विद्यमान रहें।